नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का एपिसोड हरे निशान की शर्ट पहना हूँ तो आप समझ लेंगे होंगे। आज तो मार्केट वापस हरे निशान में था और फैक्ट्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। निफ्टी 0.65% अप था, बट स्मॉल कैप एंड मिड कैप 1% से ऊपर अप, इवन माइक्रो कैप भी 1% से ऊपर अप। सो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट की परफॉर्मेंस लार्ज कैप से बेहतर थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो तो 2:1 फॉर एवरी दो स्टॉक जो ऊपर गए एक स्टॉक ही गिरा। तो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग था और उनकी जो सोच है कि मार्केट का ओवर करेक्शन हुआ है और खरीदने का वक्त है। वो क्या रिटेल ट्रेडर्स थे या इन्वेस्टर्स थे, बाद में पता चलेगा, मैं डिस्कस करता हूँ। मगर उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्लोस की बात करें तो वही ट्रेंड मेंटेन हुआ है, यानी एफआईएस का 700 करोड़ की पॉजिटिव बाइंग, यानी धीरे धीरे वो अपना बैरिश बेट्स को नेगेटिव कम करा रहे हैं और थोड़ा पॉजिटिव बदल रहे हैं। और इनफैक्ट आपने देखा कि पुट कॉल रेशियो भी 1 के ऊपर है और लॉन्ग शॉर्ट भी कल 31-69 था, आज 38-60, लॉन्ग्स बढ़ गए। तो एफआईएस भी धीरे धीरे अपना व्यू को पॉजिटिव बदल रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। और डीआईएस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग अभी भी जारी रखी है। आज ऑलमोस्ट 5,000 करोड़, 4,700 करोड़ उन्होंने बिकवाली की है नेट सेल्स। तो डीआईएस क्लियरली इस मौके को पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, ऑटो, जहाँ पे भी उनको पैसा बना है उसको प्रॉफिट बुक करके अर्निंग सीजन का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बट शायद उन्होंने ये रैली को मिस कर दिया, क्योंकि पोस्ट मार्केट क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे कि ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया, लगता है कि लेबनान की टॉक्स की शुरुआत के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट को सीज फायर खुलने बंद रहने तक वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे। तो तेल का दाम 96 से लेकर 88 पे गिर गया। तो और अब देखूं तो गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट अप है और यूएस मार्केट सब 1 से 1.5% अप है। तो क्लियरली ये अच्छी खबर है। और उसके अलावा एक खबर भी आई कि यूएस भी करीबन $20 बिलियन का जो ईरान के डॉलर असेट्स को फ्रीज किया उसको रिलीज करेंगे अगर यूरेनियम ईरान ने एक मॉनिटर तरीके से वापस किया या मैनेज किया। सब खबर ही अच्छे हैं। तो मंडे को शायद गैप अप होना चाहिए इस तौर पर, मगर इंतज़ार कीजिए मेरा वीकली अपडेट जो मैं संडे रात को या मंडे मॉर्निंग को कहूँगा, डालूंगा, राइट। तो मंडे गैप अप होगा, बट ये रिटेल ट्रेडर्स की खरीदारी होगी तो फिर शायद वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मिडिल ऑफ द डे में मंडे को। मगर इन्वेस्टर्स है तो वो टिक के रहेंगे, देखते हैं मंडे को। और वीकेंड में खबर कैसी डेवलप होती है इस वॉर की सिचुएशन में वो भी देख लेते हैं मैं मंडे। बट एक बात यह है कि जिन्होंने भी, ये मेरा 32वां एपिसोड है, यानी 32 मार्केट के दिन, यानी समझिए कि 40 से ज़्यादा दिन हो गए। तो मैंने क्या सलाह दिया था, एक पहले दिन से मैं कह रहा था कि 1% कैश डालिए। तो 32 दिन मैंने आपका तिमाही कैश उसमें गया होगा 1/3, राइट। अभी बाकी 70 या 65% अब तक बाकी होगा। मगर ये 1% का क्या हुआ है, अब करेक्टली उस दिन से दिन का रिटर्न मैंने नहीं देखा नहीं, बट ब्रॉडली 1% का देखे, एक महीने का रिटर्न देखे तो निफ्टी 3% अप है, मिड कैप 8% अप है, स्मॉल कैप 10% अप है और माइक्रो कैप 14% अप है। तो अगर आपने अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ये 1% 30% ऑफ योर कैश डाला होता तो ज़रूर आज आप बहुत खुश होंगे। और ये बाकी के 70 का अभी क्या करना है, मैं मंडे मॉर्निंग तक इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वीकेंड के डेवलपमेंट्स को देख लेते हैं क्या होता है। क्या मंडे को मैं शायद आपको सलाह दूंगा कि ये बाकी का क्या वो 1% जारी रखे या बढ़े, में क्या करें, मैं बाद में, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, राइट। तो अच्छी इस खबर से मैं आज का शो क्लोज करता हूँ और वापस मिलते हैं संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग को मेरी वीकली अपडेट, जहाँ पे मैं अगले हफ्ते के बारे में भी बात करूँगा। धन्यवाद।